नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कितने संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल यादव, जो इस बार छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं? इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं हल्ला बोल टीवी के उप संपादक प्रियंका। तो जैसा कि अभी आपने ये सवाल खड़ा किया है कि कितनी संपत्ति के मालिक हैं खेसारी लाल यादव, जो इस बार छपरा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनको आरजेडी से टिकट मिला है। इस सवाल पे आने से पहले हम दर्शकों को थोड़ा खेसारी लाल यादव के बारे में बताएंगे। किसी से नहीं छुपा है कि खेसारी लाल यादव नामांकन से ठीक एक दिन पहले उनको आरजेडी के में ज्वाइन कर गए खेसारी लाल यादव, और उनको आरजेडी से छपरा से टिकट मिल चुका है। नामांकन भी स्टार्ट कर दिया। और खेसारी लाल यादव से पहले ये भी सभी को पता होगा कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनावी मैदान में उतरने वाली थी। पूरी चर्चाएं थी कि खेसारी लाल यादव की पत्नी इस बार छपरा से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आरजेडी के टिकट से। लेकिन एन मौके पे जो सिंबल भी बट गए थे और खेसारी लाल यादव की पत्नी को सिंबल भी मिले थे, जिसपे 2 पोस्ट खुद खेसारी लाल यादव ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पे, ट्विटर पे पोस्ट कर, और कैप्शन में मतलब लालू प्रसाद यादव के साथ उनके चरण छूते हुए उन्होंने पोस्ट जारी किया था। और कैप्शन ने कई सारी चीजें लिखी थी जो हमने अपने दर्शकों को पढ़कर भी सुनाया था। अब ये कयासे नहीं बोलेंगे, अब ये है कि खेसारी लाल यादव खुद छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी चंदा देवी एक दिन पहले बोली कि वो नहीं उतरेंगी, वो अपना चेहरा आगे नहीं लाएंगी। तब सिंबल बट गया था, खेसारी लाल यादव के हाथों में सिंबल था, सिंबल लौटाना इम्पॉसिबल था। तब खेसारी लाल यादव ने तय किया कि अब वही चुनावी मैदान में उतरेंगे छपरा से। नामांकन की हम बात कर लें तो जिस दिन खेसारी लाल यादव नामांकन करने पूरा छपरा के मैदान में दिखे, इतनी भीड़ थी वहां, इतना लोगों का समर्थन मिला, इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे वहां, और उसमें मसौरी के एक विधायक भी उनके साथ मौजूद थे। और उसके साथ खेसारी लाल यादव रोते हुए भी नजर आए, और वो कोई गम के आंसू नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे खेसारी लाल यादव के। क्योंकि नाम तो उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत कमाया है, ये किसी से नहीं छुपा है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा अगर वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और नाम कमा रहे हैं, उनका नाम तो पहले से नाम, फेम वगैरह सब है, लेकिन वो अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं, और पॉलिटिक्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको लोगों का भरपूर प्यार मिलेगा ही मिलेगा। आपका जो पहला सवाल था कि कितनी संपत्ति के मालिक है, तो ये देखिए, चुनावी मैदान में अगर कोई भी प्रत्याशी उतरता है, कोई भी कैंडिडेट्स को टिकट मिलता है, तो उससे पहले उसके पूरे डिटेल्स जानने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स कितना भरते हैं, घर में मेंबर्स कितने हैं, हर कुछ, कितने पढ़े लिखे हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ वो, और उन पे कोई एफआईआर तो नहीं है किसी के विरोध में, या कुछ भी केस वेस तो नहीं, ये सब जानना होता है। इसी दौरान खेसारी लाल यादव के भी बारे में बहुत कुछ पता किया गया। हमारे कई ऐसे मेंबर ने भी ये सब चीज पता किया, और ये जानकारी सूत्रों के अनुसार हमें मिली है कि खेसारी लाल यादव कुल 24 करोड़ के मालिक हैं। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पूरा आंकड़ा ऐसा पता चला है कि 24 करोड़ के संपत्ति के वो मालिक है। और पढ़ाई की बात कर ले, हम स्टडी की बात कर ले, तो खेसारी लाल यादव 10th पास है बस। जिसके बाद वो भोजपुरी इंडस्ट्री में घुसे, इंटर किए, इंटर करने के बाद वो बहुत नाम फेम बहुत कमाए एज अ एक्टर। उनके पास 3 करोड़ रुपए की एक डिफेंडर कार भी है। सोना चांदी के बहुत शौकीन है खेसारी लाल यादव। सोना चांदी आप कई ऐसे इंटरव्यू में या कई ऐसे प्रोग्राम में देखते होंगे कि खेसारी लाल यादव भरपूर चैन वैन, सोना वोना पहनकर घूमते हैं। उनकी पत्नी भी सोना चांदी की भरपूर शौकीन है। संपत्ति की बात करें तो 2 तरह की संपत्ति होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति खेसारी लाल यादव के पास 16.89 करोड़ है, और अचल संपत्ति 7.91 करोड़ खेसारी लाल यादव के पास है। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास संपत्ति भरपूर होगी। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे इस बार कलाकार चुनावी मैदान में अपना
किस्मत आजमाने उतरे हैं। अगर हम रितेश पांडे भी की बात कर ले तो रितेश पांडे भी किसी से नहीं छुपे हैं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री के कितने बड़े गायक हैं। रितेश पांडे को भी इस बार करगहर से जनसुराज ने टिकट दिया है और वो वहां से भी नामांकन कर दिए हैं। और रितेश पांडे की भी फैन फॉलोइंग्स बहुत सारी है बिहार में। बिहार में तो भोजपुरी इंडस्ट्री की फैन फॉलोइंग्स होगी। पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीरें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पे शेयर कर उन्होंने बहुत सारी कैप्शंस में लिखा कि मैं बीजेपी का सिपाही हूँ, आगे भी बना रहूंगा, लेकिन मैं इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतरूंगा। हालांकि उनकी पत्नी है काराकाट से निर्दलीय चुनाव में लड़ने का फैसला ली है और काराकाट से ही पवन सिंह की मां भी चुनाव लड़ेंगी। तो ये दोनों के बीच तो आमने सामने का मुकाबला हो गया। लेकिन अगर हम खेसारी लाल यादव पे आते हैं तो एक निजी न्यूज चैनल से के साथ उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कई ऐसे बयान भी दिए। खेसारी लाल यादव से जब निजी इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने उनसे कई सारे सवाल किए कि आप जनता को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे अगर चुनावी मैदान में आप जीत हासिल करते हैं तो खेसारी लाल यादव का मेन मुद्दा था जो बारिश की वजह से बाढ़ आ जाते हैं बिहार में। ये चीज किसी से नहीं छुपा है कि किस तरीके से कैसे बारिश के दिनों में बिहार वासी बाढ़ का सामना करते हैं, कैसे लोग घर छोड़कर कई तो एक मतलब कई जगह पूरी तरीके से डूब ही जाते हैं। तो खेसारी लाल यादव ने बाढ़ का समस्या बाहर निकाला और बोला कि मैं जो नाले वगैरह हो जाते हैं बारिश में, जिस तरीके से परेशानियां इंसान को झेलनी पड़ती है, मैं उस पे उजागर करूंगा, मैं उस पे एक्टिव रहूंगा। खेसारी लाल यादव ने स्कूल की समस्याओं को भी बोला कि पढ़ाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हर एक मुद्दा उठाया और उन्होंने बोला कि अगर जनता अगर मुझे सपोर्ट करती है, मैं जीतता हूं, तो मैं ये सारे मुद्दों को खत्म करूंगा। पहले तो खेसारी लाल यादव के साथ जनता का कितना समर्थन है? पूरा, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, ठीक है, वो और बिहारी भी हैं और वो छपरा से, आपने उनके नामांकन वाले वीडियो में देखा होगा कि कितना ज्यादा जनसैलाब था, कितनी ज्यादा भीड़ थी और उन भीड़ में कितने असली नकली लोग थे वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अगर वो वहां से जीतते हैं तब पता चल जाएगा कि पूरा समर्थन है, नहीं जीत पाते तो इससे भी पता चल जाएगा कि जनता का कितना समर्थन है कितना नहीं। इस पे तो अभी यही बताया जा सकता है, नामांकन में जिस तरीके से भीड़ थी उसको लेकर ये कयासे लगाए जा सकते हैं कि जनता का समर्थन उनके पास भरपूर दिख रहा है अभी तो। जब बिहार बदलाव को लेकर भी खेसारी लाल यादव ने पॉइंट रखा, उनका यही पॉइंट था कि मैं बिहार को अच्छी तरीके से बदलने की कोशिश करूंगा। हालांकि उन्होंने एक पॉइंट भी रखा कि बिहार को जनता बदलेगी, क्योंकि जनता चुनेगी। सीएम फेस को लेकर हो जाए या विधायक को लेकर हो जाए तो वो तो जनता चुनेगी। तो जनता तो सही तरीके से निर्णय ले, सही तरीके से ये सारा बिहार बदलाव को लेकर जनता के ही हाथ में। निजी न्यूज चैनल से खेसारी लाल यादव से जब पवन सिंह को लेकर, और जैसे कि सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के अधिकतर कलाकार ना बीजेपी में है, रवि किशन की आप बात कर ले, निरहुआ की आप बात कर ले या पवन सिंह की बात कर ले, तो इस पे भी जब खेसारी लाल यादव से सवाल किया गया तो खेसारी लाल यादव ने साफ कहा कि वो लोग मेरे बड़े भाई जैसे हैं। अगर वो लोग मेरे सपोर्ट में आते हैं तो भी मैं खुश हूँ, नहीं आते तो भी मैं खुश हूँ। अगर वो बीजेपी में है तो उनके लिए वो अलग जिम्मेदारी एक हो जाती है। मैं यहाँ आरजेडी के टिकट से लड़ रहा हूँ तो मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि एक गुजरात का एक व्यक्ति पूरे इंडिया पे राज कर रहा है। तो साफ है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ही इशारा कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गुजरात से और अभी पूरे इंडिया के पे राज कर रहे हैं। तो उनका ये बहुत सारे कयासे भी आ रहे थे कि पवन सिंह और निरहुआ, रवि किशन उनके सपोर्ट में आगे आएंगे कि नहीं। तो हालांकि वो लोग अभी नेता की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है। लेकिन अगर हम खेसारी लाल की बात करें तो खेसारी लाल यादव ने भी कोई अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोला है। इन अपने खेसारी लाल यादव ने साफ साफ बोला है कि वो लोग मेरे मित्र हैं, मेरे बड़े भाई है, वो लोग की अपनी जिम्मेदारी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो यही सब बात है कि खेसारी लाल यादव को जनता का भी समर्थन मिलेगा। खेसारी लाल यादव की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो किस विचारधारा के धनी आदमी है?
किस विचारधारा, वो तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार है, ठीक है। पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में तो वो अभी एंट्री मारे हैं, इससे पहले तो वो बिल्कुल उनके भी नहीं। विचार क्या है, किसके अगेंस्ट है? तो ये तो खेसारी लाल यादव ही बता पाएंगे कि वो किसके अगेंस्ट है। अगर वो आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एनडीए के अगेंस्ट है। महागठबंधन में जब वो आए हैं तो अपोजिशन पार्टी कौन हुई? जनसुराज हुई और एनडीए हुई। तो जाहिर सी बात है कि वो आरजेडी, ये एनडीए और जनसुराज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। बेरोजगारी पर खेसारी लाल यादव का क्या कहना है? वो किस तरह बेरोजगारी को बिहार से दूर करेंगे? खेसारी लाल यादव ने साफ साफ कहा कि अगर जनता का उनको सपोर्ट मिलता है तो वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे और उनसे जितना हो सके वो बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरीके से बिहार में आगे आ रहा है उसको वो खत्म करेंगे। तो सुना आपने, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।